नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जसपुर और रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल के भीतर माओवाद की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरिया जिले के चर्चा कालरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार है। बसपा प्रमुख मायावती ने शक्ति जिले के हसौद में ली चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। और धनतेरस का त्योहार आज मनाया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जसपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करने के बाद बगीचा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल के भीतर माओवाद की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके बाद श्री शाह ने रायगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कोरिया जिले में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के चर्चा कालरी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार है। श्री खड़गे ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शक्ति जिले के हसौद में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सरकारों ने मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की उपेक्षा की है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की घर पहुंच सुविधा शुरू की है। इसी कड़ी में 8 नवंबर को धमतरी जिले के 87 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर ही मतदान किया। ग्राम पंचायत भटगांव निवासी जामवती बाई घर से मतदान करने वाली 80 वर्ष से अधिक उम्र की पहली मतदाता बनी। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि घर पर ही बैठकर मतदान करने का मौका मिलेगा। वहीं दिव्यांग मतदाता केसर बाई ने निर्वाचन आयोग की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि अब बदलाव की बयार बहने लगी है, जिसका लाभ वृद्धजनों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक रहेगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के बाद 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की जाँच की जा रही है। इसी कड़ी में कल रायगढ़ जिले के ढिमरापुर चौक पर एक कार से 8 लाख रुपए नगद बरामद किया गया। वहीं बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से करीब 6.5 लाख रुपए नगद बरामद किया। इसके अलावा रतनपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 9 किलोग्राम से अधिक चांदी और 1 लाख रुपए नगद राशि जब्त की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित महिला कॉलेज की छात्राओं ने मतदान के लिए जन जागरण अभियान चलाया। साथ ही मतदान करवो मतदान करावो की शपथ भी ली। कॉलेज की प्राचार्य रंजना नीलमी ने कहा कि
कॉलेज की तरफ से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर महासमुंद जिले के बागबहारा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने 100% मतदान का बीड़ा उठाया है। वे समाज में स्वच्छता, पर्यावरण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का लंबे समय से आयोजन कर रहे हैं। उनके कार्य को देखते हुए वर्ष 2013-14 के चुनाव में विशेष रूप से स्वीप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस बार उन्हें महासमुंद जिले का आइकॉन नियुक्त किया गया है। इस बार दिवाली में केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। ये निर्देश दीपावली के अलावा छठ पूजा, गुरु पर्व और नया वर्ष के साथ ही क्रिसमस के लिए भी लागू रहेंगे। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को इन हिदायतों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के लिए रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिससे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 8 नवंबर तक की स्थिति में 66 करोड़ 33 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 17 करोड़ 98 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान विगत 8 नवंबर तक 47,371 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। साथ ही 3 करोड़ 99 लाख रुपए कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जांच अभियान के दौरान 20 करोड़ 36 लाख रुपए कीमत के 484 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 22 करोड़ 62 लाख रुपए है भी जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व भी शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन धन वृद्धि के लिए, कुबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। दीपावली पर्व को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी समृद्ध वैभवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है। वहीं दीपावली के उपलक्ष्य में कल राजभवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों के कोविड महामारी के दौरान रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किए जाने के मुद्दे पर बात की। विभाग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद भुगतान अब भी लंबित है। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भाजपा के 3 नेताओं को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री वर्मा ने यह जानकारी दी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। धमतरी कलेक्टर ने जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए धमतरी जिला और समीपस्थ रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद और दुर्ग की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश जारी किया है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर ने भी जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। और धमतरी जिले की पुलिस ने बोराई चेक पोस्ट और फॉरेस्ट नाका के पास से करीब 7 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।